तीन ताकत देश में है, डीएम, सीएम और पीएम। तो महागठबंधन की लड़ाई पूछिया बाप दादा से बतिया, 90 से पहले रहो कवन रसीद ले लीजिए, परिमार्जिन कराने जाइए, दाखिल खारिज कराने जाइए, कोई भी काम बिना भ्रष्टाचार का भेंट चढ़े आपका होने वाले होंगे, चाहे मैं ही क्यों नहीं रहूं, मेरी भी तैयारी है। और आप कहते हैं कि हम जो है भेदभाव समाप्त कर दिए। एक मुख्यमंत्री मंदिर जाता है तो आप मंदिर धोते हैं। यही जीतन राम मांझी बिहार का मामला है कि महात्मा गांधी को अगर हम इस देश में मानते हैं तो नाथूराम गोडसे जो उनका हत्यारा है उसकी करवादी है। हम अंबेडकर को मानते हैं तो गोलवरकर और सावरकर को मानने वाले व्यक्ति से नहीं है। हमारा मुकाबला एनडीए से है और एनडीए को चारों खाना चित करने के लिए हमारी तैयारी पूरी। लालू जी एक व्यक्ति नहीं है, उसको लालू यादव थाना ब्लॉक जिला बुलाने का काम किया। तो कुछ जो मनुवादी लोग हैं, लोहिया, जेपी जयप्रकाश, कपूरी ठाकुर या अनन्य, जो भी हमारे समाजवादी के नेता रहे, कि 11 से 12 बच्चा की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसका गला रेत दिया जाता है और ये अमंगल राज्य में जी उनको पीएमसीएच में बेड तक नहीं दिया जाता है, 4 घंटा जी। तो 90 से पहले का बिहार का चर्चा कोई नहीं करता है कि कितने % लोग जो है ब्लॉक में थे, कितने % लोग थाना जा पाते थे, कितने लोग कुर्सी पर बैठ पाते थे, कितने लोग अपने अधिकार के लिए बोल पाते थे। ये बात की चर्चा है। जंगल राज उसी को लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज ये शिक्षा घोटाला जो आज इनके संरक्षण में लखीसराय में हुआ है, शिक्षा चोर गद्दी छोर हम लोगों का महागठबंधन का नया को आप राम मंदिर उद्घाटन में नहीं बुलाते हैं कि राम मंदिर छुआ तो चले गए। तो पूरा बिहार जान रहा है कि क्यों चले गए। वो चले गए वॉशिंग मशीन में जो है धुआने के लिए। जय हिंद दोस्तों, बिहार की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। अभी हम लखीसराय जिला पहुंचे हैं और हमारे साथ देख रहे होंगे आप राजद के कद्दावर नेता हैं। समझ सकते हैं लगातार लखीसराय जिला में पूरे बिहार की तरह तैयारी हो रही है, चाहे वो किसी भी दल के हैं। तो उसी क्रम में महागठबंधन, चूंकि लखीसराय जिला की जब बात की जाती है तो कहीं न कहीं लगातार कभी यहाँ 100% होता था, 50-50 और तत्काल 0 है। अब कैसे 0 को 100% में कन्वर्ट करना है, इस को लेकर पूरा महागठबंधन एकजुट होकर लगातार तैयारी में लगे हुए हैं। इसी तैयारी के क्रम में आपने देखा होगा कि किस तरह से कुछ दिन पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है यहाँ पहुँचते हैं, भव्य स्वागत भी होता है, कार्यकर्ता में जोश बढ़ता है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। तो हम इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह का तैयारी देख रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? सर, हमारी तैयारी जो है यहाँ दोनों सीटों पे महागठबंधन की तैयारी पूरी तरीके से मजबूत है और लगातार हम लोग महागठबंधन की बैठक कर रहे हैं। हमारे यहाँ समन्वय समिति का गठन हो चुका है जी। प्रखंड पे समन्वय समिति का गठन हो चुका है और पूरा कमर कस के महागठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी घटक दल है, अभी तो हम लोग 6 पार्टियां हैं, वीआईपी, राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एम, माले, जो भी पार्टियां हैं, हम लोग पूरी तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, कल लालू जी का जन्मदिन था, तमाम लोग जो हैं पूरे देश ही नहीं विश्व के कोने कोने में उनके प्रशंसक जो है मनाए, लेकिन लगातार जो है एनडीए के कुछ नेता तलवार से काटना उनको रास नहीं आ रहा है। देखिए, हमारी जो विचारधारा है, लालू जी एक व्यक्ति नहीं है, विचारधारा हैं। वो हम लोग के मसीहा हैं और उनका जन्मदिन पे हम लोग भी कल केक काटे, दलित बच्चों के बीच हम लोग जो है मिठाइयाँ बांटने का काम किए, पुस्तक बांटने का काम किए। हम लोग भी बुद्धा रिसोर्ट में कल उनका जन्मदिन मनाए और उनकी लंबी दीर्घायु उनकी हो, इसके लिए भगवान से कामना भी किए। हमारी जो विचारधारा है वह स्पष्ट है और वो दिखता है कि आज 2 तरीके के विचारधारा के लोग हैं। हमारी विचारधारा है कि हम इस देश में, यह एक सवाल है कि महात्मा गांधी को अगर हम इस देश में मानते हैं तो नाथूराम गोडसे जो उनका हत्यारा है उसकी पूजा कौन कर रहा है। ये विचारधारा है कि अगर हम अंबेडकरवादी हैं, हम अंबेडकर को मानते हैं, तो गोलवरकर और सावरकर को मानने वाले लोग कौन हैं।
या देश में संविधान से चलाने की बात अगर हम करते हैं तो इस देश में नागपुरिया संविधान लागू कौन करना चाहता है। तो ये पूरी तरीके से विचारधारा लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में स्पष्ट हो चुका है। इसलिए हम लोग अपनी जो हमारा विरासत है समाजवादी विचारधारा, समाजवाद, हम लोहिया, जेपी जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर या अनन्य जो भी हमारे समाजवादी के नेता रहे हैं, हमारे समाज के उत्थान करने वाले नेता रहे हैं, उस विचारधारा को लेके महागठबंधन की तैयारी बूथों तक, जन जन तक हम लोगों का तैयारी है। और इस बार पूरी जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि ये जो सरकार है, वर्तमान सरकार, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, लूट हत्या अपराध में लिप्त है। आप देख लीजिए कि ये आपका आंकड़ा बताता है कि पूरे बिहार में 20 वर्षों में एनडीए की सरकार में 60 से 65 हज़ार हत्या हुआ है, 35 हज़ार बलात्कार की घटनाएं हुई है। छोटी छोटी बच्चा, आप हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि 11 से 12 बच्चा की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसका गला रेत दिया जाता है। और ये अमंगल राज्य में जी उनको पीएमसीएच में बेड तक नहीं दिया जाता है। 4 घंटा इंतजार के बाद बच्ची दम तोड़ देती है। तो कितना नरसंहार, आप आरा नरसंहार देख लीजिए, परसों पटना की घटना देख लीजिए, घर में घुसकर माँ, पत्नी और बेटी तीनों का हत्या कर दिया। तो आप सुबह जगते हैं और बिहार में दर्जनों हत्या और अपराध हो जाता है। तो पूरी तरीके से अनियंत्रित हो चुकी है इनकी सुशासन व्यवस्था, कुशासन में बदल गया है और जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। आप अंचल चल जाइए, ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, जिला चले जाइए, एक थाना में मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर जन्म प्रमाण पत्र तक आप रसीद ले लीजिए, परिमार्जिंग कराने जाइए, दाखिल खारिज कराने जाइए, कोई भी काम बिना भ्रष्टाचार का भेंट चढ़े आपका होने वाला बिहार में नहीं है। अच्छा, आपके स्थानीय विधायक है, उप मुख्यमंत्री भी है, वो कहते हैं जंगल राज से बेहतर है। आपराधिक घटना में अगर वृद्धि हुई है तो कहीं कहीं डिटेक्शन हो रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, लालू यादव जी सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं और 1990 के पहले का बिहार, एक गाना निकला था कि पुछिया बाप दादा से बतिया, 90 से पहले रहो कवन इजतिया। जी, तो 90 से पहले का बिहार का चर्चा कोई नहीं करता है कि कितने परसेंट लोग जो है ब्लॉक में थे, कितने परसेंट लोग थाना जा पाते थे, कितने लोग कुर्सी पर बैठ पाते थे, कितने लोग अपने अधिकार के लिए बोल पाते थे। ये बात की चर्चा कोई नहीं करता, ये बात कोई नहीं बताता है। जंगल राज क्या है? जंगल राज उसी को लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज केंद्र सरकार भी मान रहा है कि नहीं, जातीय जनगणना जरूरी है, जो कि तेजस्वी जी के सरकार में बिहार में जातीय जनगणना हुआ। आज आप मुख्य जो, अगर आप मान लीजिए कि बिहार में जातीय जनगणना हुआ तो किसके समय में हुआ? 5 लाख लोगों को रोजगार मिला तो किसके समय में मिला? और 15% आरक्षण अगर बढ़ा तो कौन बढ़ाया और किसके सरकार में वो आरक्षण समाप्त हो गया जी। और क्यों समाप्त हो गया? तो जंगल राज बस इनको यही है कि दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित जो समाज था, सदियों से पिछड़ा था, सदियों से वंचित था, उसको लालू यादव ने आवाज़ देने का काम किया, उसको लालू यादव थाना, ब्लॉक, जिला बुलाने का काम किया। तो कुछ जो मनुवादी लोग हैं, कुछ जो फांसीवादी लोग हैं, उनके पेट में दर्द होता है, उसको लोग जंगल राज कहते हैं। मतलब कभी विजय सिन्हा ये नहीं बताते हैं कि जिनका गला फाड़ फाड़ कर जो है कहते थे कि चारा घोटाला, चारा घोटाला, आज ये शिक्षा घोटाला जो आज इनके संरक्षण में लखीसराय में हुआ है। शिक्षा चोर गद्दी छोर हम लोगों का महागठबंधन का नया नारा है, शिक्षा चोर गद्दी छोर। इनको इस बार जनता लखीसराय का पूरी तरीके से आप बताने के लिए तैयार है कि आपके संरक्षण में जो अरबों का जो शिक्षा घोटाला हुआ है, उसको आप किस तरीके से लीपापोती करने का काम कर रहे हैं, मगर वो लीपापोती होने के लिए किसी भी सूरत में नहीं जा रहा है। और जनता के मन में
जन में जेहन में पूरी तरीके से बात आ गई है कि इनका जो सफ़ेद चोला था वो उतर गया है और पूरी तरीके से ये जो काले दिख रहे हैं लोगों को इनका काला रूप अब दिख गया है। मतलब क्या लगता है संविधान में अनुच्छेद 17 दिया गया, जिस तरह से जात पात होता था, कहीं न कहीं भेदभाव होता था, अस्पृश्यता थी समाज में, तो कहीं न कहीं वो तमाम जो है वो लालू जी ने उसको। देखिए, भेदभाव आज नहीं हो रहा है क्या जी। आज देश के राष्ट्रपति कौन होते हैं ये तो हम आप भी जानते होंगे जी। कि देश का राष्ट्रपति उस देश का प्रथम नागरिक कहलाता है और उस प्रथम नागरिक को आप राम मंदिर उद्घाटन में नहीं बुलाते हैं कि राम मंदिर छुआ जाएगा। चलिए वो तो धार्मिक चीज़ें हैं, वहाँ हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं भी करें, तो जो संविधान हमारा मौलिक अधिकार हमको देता है, वो लोकसभा जो लोकतंत्र का मंदिर है, उसके उद्घाटन में आप जो है राष्ट्रपति को नहीं बुलाते हैं और आप कहते हैं कि हम जो है भेदभाव समाप्त कर दिए। एक मुख्यमंत्री मंदिर जाता है तो आप मंदिर धोते हैं। यही जीतन राम मांझी बिहार का मामला है, कोई दूर की कहानी हम नहीं कह रहे हैं। तो मानवता को कुछ लोग ताक पर रखकर भेदभाव समाज में आज भी लोगों को घोड़ी पर से उतार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता। कई वीडियो सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कई गांव में आज भी दलितों को अछूत माना जाता है, चप्पल पहनने का अधिकार नहीं है। क्या यही मानवता का काम है? तो ये सारे लोग, ये हिंदू मुसलमान और जातीय उन्माद फैलाने वाले लोग हैं और इस तरीके का उन्माद फैलाकर ये सत्ता को किसी भी तरीके से भोगने वाले लोग हैं। हमारी संघर्ष जन जन तक है, जनता का कैसे उत्थान हो, समाज में दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, जो निचले समाज में आदिवासी भाई रह रहे हैं, उनका कैसे उत्थान हो। और एनडीए भी संघर्ष कर रही है, ऐसा नहीं कि बीजेपी संघर्ष नहीं कर रही है, मगर बीजेपी का संघर्ष अडानी और अंबानी के धन को बढ़ाने के लिए है। अडानी अंबानी की संपत्ति कैसे बढ़े, कैसे उसके लिए जो है नया से नया कानून बने। अनुच्छेद 9 में मांग था महागठबंधन का कि जो आरक्षण की सीमा जो हमने बढ़ाकर 65% किया है, उसको अनुच्छेद 9 में जो है आप उसको अनुसूची 9 में डालें। संविधान का अनुसूची 9 यह कहता है कि कोई भी पार्लियामेंट ये निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अगर पार्लियामेंट में अगर अनुच्छेद 9 में कोई भी चीज़ अगर पास हो जाता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करेगी। यही हमारे संविधान में भीमराव अंबेडकर जी दे के गए। मगर कई चीज़ें अनुच्छेद 9 में है जिससे कि अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाया जाता है। मगर जब दलितों, वंचितों, पीड़ितों, आदिवासियों की बात होती है तो लोगों को जो है पेट में दर्द होने लगता है। इसीलिए हम लोग पूरी तरीके से समाज के बीच जाकर, समाज में जो अपने लोग हैं, जो हम लोग कोई भी जाति धर्म वर्ग के लोग रहें, हमारा नाता बस इतना है कि हम गरीबों के उत्थान के लिए काम करें। तो क्या लग रहा है लखीसराय में इस बार विजय सिन्हा का? देखिए, लखीसराय और सूरजगढ़ा जी 2 विधानसभा है जिसमें इस बार नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी महागठबंधन पूरी तरीके से कमर कस चुकी है और ये दोनों सीट हम लोग जीतकर महागठबंधन की झोली में डालेंगे। अच्छा, सूरजगढ़ा से क्या लग रहा है, जिस तरह से आपके पार्टी के विधायक थे और जिस तरह का आपने देखा, उसके बाद अभी क्या लग रहा है? देखिए, हमारी पार्टी के विधायक थे, उस पर तो चले गए तो पूरा बिहार जान रहा है कि क्यों चले गए। वो चले गए वॉशिंग मशीन में जो है धुआने के लिए, जैसे पूरे देश में लोग जा रहे हैं। आप सुने होंगे कि शरद पवार का भतीजा अजीत पवार 1.5 लाख करोड़ के घोटाला में उसको जो है एनडीए की सरकार घेर रही थी। महाराष्ट्र में चुनाव मैनिफेस्टो में एजेंडा था, मगर जब वो एनडीए में चला गया तो शरद पवार जो है दूध से धुला गया। तो बहुत सारे लोग
एनडीए के वॉशिंग मशीन में जा रहे हैं तो वॉशिंग मशीन में जा रहे हैं तो धोने वाले ही जवाब देंगे वो कितना साफ से लोगों को धो रहे हैं, कौन सा सर्फ डाल के सर्फ एक्सल से धो रहे हैं या व्हील से धो रहे हैं या रिंग से धो रहे हैं, वो तो वो बताएंगे। मगर हमारी पार्टी सुजगरहा में पूरी तरीके से मजबूत है। अच्छा, चर्चा यह भी है कि प्रेम सागर जी, लोग यह मांग कर रहे हैं कि आप ही उनको मुकाबला कर सकते हैं अगले विधानसभा चुनाव में, क्या लगता है? देखिए, हमारा मुकाबला उनसे नहीं है जी हमारा मुकाबला एनडीए वर्सेज इंडिया गठबंधन का है जी हमारा मुकाबला किसी व्यक्ति से नहीं है जी हमारा मुकाबला एनडीए से है और एनडीए को चारों खाना चित करने के लिए हमारी तैयारी पूरी पुरजोर है। इसलिए हम लोग का जो भी महागठबंधन के सुजगरहा से उम्मीदवार होंगे, चाहे मैं ही क्यों नहीं रहूं, मेरी भी तैयारी है, मेरा भी प्रयास है कि भाई पार्टी में हैं, हम भी सुजगरहा से चुनाव लड़ें। मगर पार्टी का काम है कि किसको प्रत्याशी बनाएगी। महागठबंधन का जो राज्य में समन्वय समिति है वो उम्मीदवार तय करेगी। अगर हमको बनाती है, किसी और को भी बनाती है, तो हम जो है एनडीए को सुजगरहा में चारों खाना चित करने के लिए तैयार हैं। तो क्या लग रहा है, पिछले विधानसभा में जिस तरह से कुछ सीटों के वजह से तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने से रह गए, इस बार वो गैप क्या होगा? देखिए, इस देश बाबा भीमराव अंबेडकर कहे थे कि किसी देश का कितना भी बड़ा संविधान क्यों नहीं हो, उसका अगर मानने वाला ईमानदार नहीं है तो वो कागज़ का कूड़ा साबित होगा। और किसी देश का कमज़ोर संविधान भी है, मगर अगर उसका अनुपालन सही तरीके से होगा तो वो जो है बहुत कड़ा साबित होगा, बड़ा साबित होगा। तो यहाँ हमारी लड़ाई डीएम, सीएम, पीएम तीनों से है। जी तीन ताकत देश में है, डीएम, सीएम और पीएम। तो महागठबंधन की लड़ाई तीनों से है। अगला बार भी छल कपट कर कर, कभी सुने हैं किसी राज्य में 1:30 बजे भोर में रिजल्ट होता है? रिजल्ट की घोषणा हो गई कि आप इतना वोट से जीत गए और हमारे 18 ऐसे प्रत्याशी को बिहार में किसी एक वोट से लेके 1500-2000 वोट के अंतराल से हमारा जो है बिहार में 18 प्रत्याशी का रिजल्ट को बदल दिया गया। चाहे वो बरबीघा का मामला हो, चाहे आपका जो है जमुई का मामला हो, चाहे आपका जो है मुंगेर का मामला हो, मुंगेर सीट का, चाहे आप शक्ति सिंह यादव का हो, चाहे गजानन शाही का हो, तो सारे सीट सब लोग जान रहे। रितु जायसवाल को 12 वोट से हरा दिया गया, तो सारे लोग जान रहे हैं। इसलिए इस बार हमारी तैयारी है कि हम इतना, हमारा जीत का अंतराल बड़ा होगा कि इनका बेईमानी इस बार चलने वाला नहीं है। महागठबंधन में जो लोगों का आस्था और विश्वास दिख रहा है, पूरा जो है छिट्टा से भर भर कर वोट इस बार महागठबंधन को मिलेगा और हमारे प्रत्याशी का जीत का अंतराल 15,000, 20,000, 25,000 का हम लोगों का अंतराल होगा, ताकि इनके मुंह पर एक ऐसा तमाचा लगेगा ये चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो समझ सकते हैं अभी हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता किस तरह से लखीसराय जिला में, समझ सकते हैं कि यहाँ से विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं, केवल उन्हें ही नहीं बल्कि सुजगरहा सीट जहाँ से पहले राजद के विधायक थे, जो समझ सकते हैं अभी एनडीए में शामिल है, वहाँ भी संभावित उम्मीदवार के रूप में तैयार हैं आगामी विधानसभा चुनाव में। हालांकि टिकट मिले ना मिले, कहीं न कहीं यह शीर्ष नेतृत्व का बात है। इनका उद्देश्य है इस बार बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। जल्द ही हम जनता के बीच में भी होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।